एवरीवन, राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 2, क्लास 12th मैथमेटिक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो अब हम आपको एक एक करके 17 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, सारे सॉल्यूशन बताएंगे। थोड़ा सा लंबा होने वाला है वीडियो, तो अपना सिर्फ कंट्रोल करके बैठे और सारे सॉल्यूशन देखें। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है सीबीएसई के लिए। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। अब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। होप आपने सारे फॉर्मूले एक बार देख लिए होंगे। हम आपको हर एक फॉर्मूले के बारे में बताएंगे भी कौन सा कैसे अप्लाई करना है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें, सिर्फ फॉर्मूलाज आपने नोट रखने हैं, अप्लाई कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। cos इनवर्स ऑफ cos 13 पाई बाय 6 हमने पढ़ा था। cos इनवर्स ऑफ cos x ये किसके इक्वल होगा? x। if x इज इन बिटवीन 0 एंड पाई, 0 और पाई के बीच में हो सकता था। ये कब होगा हमारे पास? जब x किस किस के बीच में होगा? 0 और पाई के बीच में, मतलब 180 तक होगा। बट दिस इज ग्रेटर देन 180। तो इसको चेंज कैसे करेंगे? अगर हम देखें 13 पाई बाय 6, इसको डिग्री में निकाल के देखें, दिस विल बी 180, ये 30 हो जाएगा। द आंसर विल बी 390। कितना आएगा हमारे पास? 390। अब ये 390 पाई से बड़ा है, पाई मीन्स 180 होता है। तो दिस कैन बी रिटन एज 360 प्लस 30। अब 360 30 प्लस 30 मतलब 2 पाई प्लस पाई बाय 6। कैसे लिखोगे इसको? 2 पाई प्लस पाई बाय 6। तो cos इनवर्स में cos क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 पाई प्लस पाई बाय 6। अगर हम क्वाड्रेंट वाला मेथड देखें जो हमने 11th क्लास में सीखा था, 2 पाई पे चेंज नहीं होगा। और अगर 2 पाई पे चेंज ना हो, इसके बाद ये आंसर तो क्या आ जाएगा? cos पाई बाय 6 और cos इनवर्स में। लेकिन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव वो देखना पड़ेगा। 2 पाई प्लस करके क्वाड्रेंट कौन सा आता है हमारे पास? फर्स्ट। एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव, क्योंकि सारे पॉजिटिव होते हैं। अब cos के अंदर cos आ गया और एंगल पाई से छोटा हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? पाई बाय 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आपका? पाई बाय 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब आपने बाहर निकालना है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इन सेकेंड क्वेश्चन tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। अब ये भी वही बात आ गई। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे देख लेना डोमेन रेंज फंक्शन की क्या होती है। फिर भी हम आपको साथ साथ बता रहे हैं अभी क्या डोमेन रेंज हमने करी थी। tan इनवर्स ऑफ tan x, x के बराबर कब होगा? अगर x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगी, मतलब माइनस 90 से 90 के बीच में। अब ये एंगल कितने? 7 पाई बाय 6, 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आ जाएगा आपके पास? 210 डिग्री आ जाएगा। अब ये 210 डिग्री आ गया, 90 से बड़ा हो गया 210। तो इसको कैसे लिखोगे? 180 प्लस 30, 180 मीन्स पाई, 30 मीन्स पाई बाय 6। तो दिस 7 पाई बाय 6 कैन बी रिटन एज tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6। और अगर पाई प्लस पाई बाय 6 हो गया, फिर क्वाड्रेंट रूल देखते हैं, पाई पे चेंज नहीं होता, तो tan पाई बाय 6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब पाई प्लस करके क्वाड्रेंट कौन सा आता है? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा हमारे पास? पाई बाय 6 ही आंसर हो गया फिर से इसका। तो आप पीछे से आंसर चेक कर सकते हैं इसका। इन फर्स्ट 2 क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारे पास? पाई बाय 6। लेट मी चेक, भी हम एक बार चेक कर लें इनका आंसर सही है कि नहीं है। हाँ जी, 2 मिसलेनियस के फर्स्ट 2 क्वेश्चन का आंसर पाई बाय 6 है। फिर अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इस थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है हमने? इन थर्ड क्वेश्चन 2 साइन इनवर्स 3 बाय 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाय 7। बहुत सारे मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, हर किसी का अपना मेथड होता है। तो हम आपको अपने इस एक सिंपल से मेथड से कराते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, 2 साइन इनवर्स 3 बाय 5, आप ऐसे कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है? इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3 बाय 5 प्लस साइन इनवर्स 3 बाय 5। क्यों? 2 बार था यहाँ पे, तो इसको कैसे लिखोगे? अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं मिलते तो पेज नंबर 54 पे एनसीईआरटी के 53 और 54 पे सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। इस किसकी इक्वल होगा? साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहां से ही हो गया हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला लगाए, x की वैल्यू भी 3 बाय 5 है और y की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास? 3 बाय 5। तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स 3 बाय 5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3 बाय 5 का स्क्वायर प्लस 3 बाय 5, वो भी 3 बाय 5 है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3 बाय 5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये डबल कर देते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आएगा, साइन इनवर्स
ट्वाइस, क्योंकि एक ही जैसी चीज है डबल कर देते हैं, 2 इंटू 3/5 अंडर रूट ऑफ 9/25 विल बी 4/5। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 3 6 इंटू 24/25। अब इसको आंसर तो हमारा राइट हैंड साइड में tan की फॉर्म में दे रखा है, तो tan की फॉर्म में एक बार ये नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम अब इसको सॉल्व कर देते हैं। आगे भी सेकंड को थर्ड क्वेश्चन पूरा सॉल्व कैसे होगा हमारे पास, ये देखिए जरा एक बार। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके पीछे से। अब ये देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है हमने। तो क्या था हमारे पास, साइन इनवर्स 24/25। अब ये tan इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले 10th क्लास में किया था जो हमने। तो हिसाब से जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होते हैं। इसका मतलब इसमें परपेंडिकुलर कितना होगा 24 और हाइपोटेन्यूज कितना होगा 25। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम p² + b² इज इक्वल टू h², जो आपका बेस आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 7। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। 24 का स्क्वायर 576, इसका 625, दोनों को माइनस करोगे 49, अंडर रूट ऑफ 49 विल बी 7। हमें किस में चेंज करना है इसको, tan इनवर्स में। और tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसके अंदर 24, बेस कितना है 7, तो ये किसके इक्वल होगा tan इनवर्स 24/7। यही आपकी राइट हैंड साइड थी और ये आपका आंसर प्रूव हो गया। ये आपको रफली करके दिखाना है, शो करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। तो आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी आप इसको भी नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स। ये वाला आपने फर्स्ट क्वेश्चन होप नोट कर लिया होगा, आप इसको नोट करके अच्छे से सॉल्व कीजिए। एक बार देखिए कैसे खुद को करके देखिए इस क्वेश्चन को। tan इनवर्स 77/36। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखे हैं हमारे को, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो फिर से यही वाले फॉर्मूले का यूज करके हम, कौन सा फॉर्मूला जो हमने यहां से लिखा था, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये फॉर्मूला आप दोबारा लिख सकते हो। आपको फॉर्मूला मेंशन करना है, फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो, क्योंकि सीबीएसई में आपको मेंशन करना जरूरी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसके हिसाब से क्या होगा, साइन इनवर्स 8/17 एज इट इज अंडर रूट ऑफ 3/5 का स्क्वायर, क्योंकि x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर y रख के 3/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो किसकी इक्वल होगा, साइन इनवर्स 8/17, इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 4/5 प्लस 3/5 17 का स्क्वायर 289, उसमें से 64 माइनस करोगे 225 15 आ जाएगा, 15/17 आ जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास, साइन इनवर्स 32/85 प्लस 15/85, इट विल बी साइन इनवर्स 47/85। तो क्या सॉरी ये 32, हाँ ठीक है 45 आएगा यहाँ पे, 77/85 आ गया। अब ये 77/85 तो आ गया, लेकिन इसकी राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, tan इनवर्स की फॉर्म में। तो इसको tan इनवर्स की फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, ये निकालना है हमने। फिर वही बात आ गई, साइन इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 77, हाइपोटेन्यूज 85। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस, अगर हम पाइथागोरस का यूज करके देखें तो आपका बेस कितना आ जाएगा 36। बेस कितना आ जाएगा इसके अंदर 36। और अगर बेस 36 आ गया, tan इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 7 और बेस कितना आ जाएगा 36। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है मिसलेनियस के, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बट कंडीशन एक है, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो पहले एक काम कर लीजिए, फॉर्मूलाज एक बार चार्ट पे लिख लीजिए, एक पेज पे लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन बता दिया आपको, आप ये नोट कर सकते हैं क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, इतना हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। अब क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, ये 8th क्वेश्चन तक बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर सेम वही फॉर्मूले लगने जो अभी हमने अप्लाई करके आपको बताया। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5th क्वेश्चन में देखिए, कॉस इनवर्स 4/5
प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। तो इस फॉर्मूले में कैसे करेंगे अब कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स वाई, और अगर इधर प्लस है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अप्लाई करें तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में कॉस इनवर्स, पहले दोनों को मल्टीप्लाई, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके रखना है, 4/5 इंटू 12/13 माइनस √ फर्स्ट का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर इंटू में √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां से क्या बनेगा हमारे पास? कॉस इनवर्स, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 48/65 माइनस इसको सॉल्व करके देखें तो रूट के अंदर ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16/25 √25 माइनस 16/25 इंटू में 13 169 माइनस 144/169 का क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। ये सिर्फ स्क्वायरिंग खोल के देखिए हमने। 25 माइनस 16 कितना होगा? 25 माइनस 16 कितना होगा हमारे पास? 9 का रूट कितना हो जाएगा? 3/25 इंटू में इनको 5 क्या हो जाएगा? 13। तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 15/65। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? कॉस इनवर्स 33/65। क्या यही प्रूव करना था हमें? कॉस इनवर्स 33/65। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड दिस इक्वेशन। ये हमारे पास क्या हो गया? ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 6। ये नोट कर लीजिए एक बार जी, वीडियो को पॉज करें और नोट करें इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स ना साइन इनवर्स है यहाँ पे, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे को क्या दे रखा है? कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, लेकिन राइट साइड में साइन इनवर्स है और इस पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को ऐड करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स को और कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स में ऐड करने का फॉर्मूला है। तो हमारे को एक को चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज किसको करें? साइन इनवर्स में आंसर लेके आना, तो आप कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दो। तो दिस कॉस इनवर्स 12/13 कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स 5/13। अब ये मैंने कैसे लिख दिया? हाउ दिस इज रिटन, ये कैसे लिखा गया इसको बताते हैं। अच्छा, कॉस के अंदर पंडित बद्री प्रसाद, ये PBP HHB हमने पढ़ा था। ये कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज 12, हाइपोटेन्यूज इज 13। यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 5। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको इसी हिसाब से चेंज कर लेंगे हम। तो ये आपको रफली चेंज करके बताना है हमने भी। आपने रफ में कैसे चेंज करा, इसको चेंज करके साइन इनवर्स आ गया। तो दिस लेफ्ट हैंड साइड नाउ कैन बी रिटन एज, इसकी जगह क्या लिखोगे? साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसी वीडियो में हमने आपको फॉर्मूला बताया, आपने हर जगह लिखना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा। ठीक, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या होगा? साइन इनवर्स x की वैल्यू 5/13 √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 3/5 √1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 तो आप सॉल्व हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया। इसको हमें आगे 4th फॉलोइंग सॉल्व करना पड़ेगा। अभी कैसे सॉल्व करेंगे? हो भी अपने पिछला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। तो चलते हैं। अब इसमें क्या बचा हमारे पास? साइन इनवर्स 5/13 √1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 √1 माइनस 25/169। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 5/13 25 माइनस 9 4 16 बचेगा, 4/5 आ जाएगा प्लस 3/5 इंटू में 12/13। अब ये 12/13 कैसे आ गया? कईयों को ये नहीं पता चला होगा। 169 माइनस 25 अगर एलसीएम लोगे 144, उसका रूट 12 होता है हमारे पास।
तो साइन इनवर्स में क्या आ जाएगा हमारे पास 20/65 प्लस 36/65। अगर इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65 और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये पहले 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया आपके पास। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 वी नीड टू प्रूव इज tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। तीनों ही अलग है। तो अगर इसकी राइट हैंड साइड उठाएं तो क्या बनेगा sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। अब हमें आंसर तो tan की फॉर्म में चाहिए, या तो एक काम कर लेते हैं दोनों को ही tan की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरी फॉर्म में आप इजीली चेंज कर सकते हो। नाउ sin इनवर्स 5/13 की बात करें, इसको tan इनवर्स में कैसे चेंज करोगे? अब ये फॉर्मूला याद रखना है PBP/HHB और SCT, इट मीन साइन कॉस और tan। साइन थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर 5 हाइपोटेन्यूज 13, तो आपका बेस कितना आ जाएगा इसके अंदर 12, और tan के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 बेस इज 12, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। और cos इनवर्स 3/5 को कैसे लिखोगे? tan की फॉर्म में चेंज करना है। ये क्या होता है cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा 5। पाइथागोरस का यूज करके परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 4। पाइथागोरस पता है ना बच्चों, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अब रहेगी बात परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, परपेंडिकुलर 4 और बेस कितना है इसका 3। ये दोनों को चेंज कर लिया हमने, भी किस फॉर्म में चेंज हो गए हमारे पास, ठीक। तो अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी? दिस साइन इनवर्स 5/13 कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। अब इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अगर इसका फॉर्मूला लगाएं दोनों पे, x की वैल्यू कितनी है 5/12, y की वैल्यू कितनी है 4/3, क्या बनेगा हमारे पास tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। इसका एलसीएम कितना एलसीएम आएगा इसका? दोनों को मल्टीप्लाई करके 36, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 प्लस 48 होल डिवाइडेड बाय, अब जो हमने प्रूव करना था वो देखते आता है कि नहीं आता, 1 माइनस 20/36। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा हमारे पास tan इनवर्स 63/36, एलसीएम लेके 36 माइनस 20 इट विल बी 16/36। ये कैंसिल होके क्या बनेगा हमारे पास tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर लिया इसको, ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ये 7th क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम 8th क्वेश्चन करते हैं। इसका करिए फटाफट से नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर हम अपना 8th क्वेश्चन करते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8th बहुत बार CBSE के पेपर में आया हुआ है, तो आपको ये देख लीजिए 8th क्वेश्चन आपका अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4 प्रूफ करना है। अब ये π/4 कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं हमारे पास। अगर हम फॉर्मूला देखें हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होता है। क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये हमने फॉर्मूला आपको बता रखा है, प्रूफ भी कर रखा है। तो इन दोनों पे और इन दोनों पे अप्लाई कर देते हैं। इन लेफ्ट हैंड साइड पहले इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या बनेगा? tan इनवर्स x की वैल्यू 1/5, y की वैल्यू 1/7, 1/5 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस इसके ऊपर अप्लाई करें तो क्या होगा 1/3 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ठीक, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें, tan इनवर्स एलसीएम 35, 7 प्लस 5 और ये 35 माइनस 1 34 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। प्लस tan इनवर्स इनको मल्टीप्लाई करके 24, 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से। एलसीएम कितना आएगा 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा 23, ये कैंसिल हो गया अब हमारे पास। जो रिड्यूस होके फॉर्म बचेगी इसकी क्या बचेगी हमारे पास? tan इनवर्स
12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। इसको फर्दर कैंसिल करके ये 6 आ जाएगा और यहाँ पे 17। दस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। फिर से एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास, tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23, 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। अगर हम इसका एलसीएम ले 23 और 17 को मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास कितना आएगा, 161 और 23 391 आ जाएगा जी। कितना आएगा हमारे पास, 391। tan इनवर्स 391 इसका एलसीएम, और इधर ये मल्टीप्लाई करते हैं 23 इंटू 6, और ये 23 इंटू 6 करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 138। कितना आएगा, 138, और 17 इंटू 11 करोगे कितना आएगा, 187 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 66/391। तो ये सब कुछ आ गया हमारे पास। इन दोनों को ऐड करके आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा एलसीएम के बाद। tan इनवर्स 325/391, 325/391 ये आ जाएगा सॉल्व करके। ये सब कुछ कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारे पास, tan इनवर्स 1, और ये कब होता है, π/4 पे। ये आपका आंसर हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई एग्जाम। एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब थोड़े से अलग क्वेश्चन शुरू होंगे यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वी नीड टू प्रूव इज tan इनवर्स √x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x। तो इसके अंदर क्या पुट करें ताकि लेफ्ट साइड और राइट साइड के आ जाए हमारे पास बराबर आ जाए। तो एक सिंपल सी बात करते हैं, tan के अंदर से अगर एंगल को बाहर निकालना है तो उसके अंदर tan थीटा पुट होना चाहिए। तो क्या करते हैं, पुट √x, उसके अंदर वाले को क्या पुट कर दो, √x इज इक्वल टू tan थीटा। तो स्केयरिंग बोथ साइड करके जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें वो क्या होगी हमारे पास, tan इनवर्स √x को क्या पुट करा, tan थीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, थीटा। अगर राइट हैंड साइड को देखें तो क्या बनेगा, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x की वैल्यू कितनी है, tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका फॉर्मूला तो एक डायरेक्ट होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपने 11th में भी पढ़ा था, दिस इज इक्वल टू cos 2 थीटा। किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा। तो 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos के आगे cos आ गया तो 1/2 इंटू 2 थीटा बाहर आके ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, थीटा। नाउ देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होगी, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी इस एक्सरसाइज के, थोड़ा सा ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई और एनी अदर एग्जाम, कोई भी हो हमारे पास। तो इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, वी नीड टू प्रूव इज cot इनवर्स √ ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस √ ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय √ ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस √ ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2। किसके बराबर प्रूफ करना है इसको, x/2 के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमारे को पता है 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स दोनों के फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज cos x/2 प्लस साइन x/2 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर ये cos x/2 माइनस साइन x/2 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देते हैं, cot इनवर्स। अब जैसे कि रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसका फॉर्मूला पुट करें 1 प्लस साइन एक्स का, ये वैल्यू पुट करते हैं, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2, ये बन जाएगा हमारे पास। क्योंकि ये 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लगाया, फिर 1 माइनस साइन एक्स का। अब बच्चे कहेंगे स्क्वायर कहाँ गया, क्योंकि वो रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2। ये माइनस साइन लगा रखा है हमने अभी बार। cot इनवर्स, ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म कैंसिल, क्या बचेगी 2 cos x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 प्लस
साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, क्योंकि नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई करके साइन चेंज हो देंगे, तो ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया। क्या बचेगा हमारे पास? कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स बाई टू, ये कैंसिल। कॉस अपॉन साइन क्या होता है हमारे पास? कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, कॉट के अंदर कॉट, आंसर क्या आ जाएगा? एक्स बाई टू। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। एक क्वेश्चन नंबर 10th का सॉल्यूशन हो गया, बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अगर आपको फार्मूलाज याद है तो ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा मेथड सॉल्व करने का, लर्न दी फार्मूलाज याद कर लीजिए जितना जल्दी हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। 11th क्वेश्चन में क्या करना हमने इसमें, तो अभी तक हमारे पास 10 सोल्यूशन हो गए। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। आप इतना नोट कर लीजिए, अगर पिछला क्वेश्चन नोट कर ले नोटबुक में, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसको, बहुत अच्छा मेथड होगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 1 माइनस एक्स अपोन में फिर से अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक, अगर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स आ गया आपके पास, आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हो। एक्स की जगह क्या पुट कर दो? साइन एक्स, क्योंकि हमारे पास दोनों के फॉर्मूलाज है, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स के भी हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, क्या पुट कर देते हैं इसके अंदर? साइन थीटा। तो क्या बनेगा? tan इनवर्स किसकी इक्वल प्रूव करना है हमें? पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, इसकी इक्वल प्रूव करना है। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करें, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। तो डायरेक्टली इसी फॉर्मूला में हमने यूज करे थे, दोनों फॉर्मूलाज आपके पास लिखे हुए हैं। और फिर से रूट है तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बचेगा हमारे पास? tan इनवर्स, डायरेक्टली लिख देते हैं cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब बाहर नेगेटिव है, साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे नीचे साइन चेंज हुए थे, तो क्या बनेगा हमारे पास? cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, अब इसके डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास? cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अभी तक डायरेक्टली फॉर्मूलाज ही पुट किए हमने, ये ध्यान रखना हमारे पास। अब इसके अंदर से जो कैंसिल हो रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये क्या बनेगा हमारे पास? tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2, और इधर क्या बनेगा हमारे पास? 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गए। tan इनवर्स, अब फिर से साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan, ये क्या हो जाएगा? tan थीटा बाई 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा इधर से? थीटा बाई 2। कितना आंसर आएगा हमारे पास? थीटा बाई 2। लेकिन जो प्रूफ करना है वो तो हमारे पास हुआ नहीं। हमने x को क्या पुट करा था? साइन थीटा। साइन इधर आके क्या बनेगा? साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। थीटा क्या आएगा हमारे पास? साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2। लेकिन फिर भी अभी राइट हैंड साइड तो हमारी प्रूव नहीं हुई, उसमें क्या प्रूव करना है? पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x। तो एक रिलेशन होता है हमारे पास, साइन इनवर्स एज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। इसको आगे ही लिख देते हैं। अब एक बार उसको होप आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 10th जो हमने पहले सॉल्व कराया था। अब इसको आगे देखते हैं सॉल्व करके। भी क्वेश्चन नंबर 11th का जो प्रूफ करना है वो अभी तक हमारे पास नहीं हुआ, तो 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आंसर क्या है आपका? साइन इनवर्स x बाई 2, लेकिन हमें इसको कॉस की फॉर्म में लेके आना है। तो हमारे को एक फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। किसके इक्वल होगा? पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालने तो कितनी आएगी? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो दिस विल बी 1/2, साइन इनवर्स की जगह पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, दिस विल बी पाई बाई 4, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11th का सॉल्यूशन आपके पास हो गया। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं 12वें 12th 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 को 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 की इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे इसके अंदर? तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई तो क्या था? 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसके अंदर से कॉमन आ रहा है हमारे पास 9/4, क्या बचेगा? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमने पढ़ा है साइन इनवर्स x
प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन में भी यूज हुआ था। तो पाई बाय 2, ये पॉजिटिव इधर जाके माइनस, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स के। किसके बराबर होगा? कॉस इनवर्स एक्स के। तो इसको कैसे लिखोगे हमारे पास? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स विल बी कॉस इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/3। क्या ये राइट हैंड साइड जो थी वो प्रूव होगी? नहीं, उसके अंदर साइन पड़ा हुआ है। तो दिस कैन बी रिटन एज 9/4 cos इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स। इसको किस में चेंज करना है आपने? साइन इनवर्स में। तो कैसे करोगे? cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके अंदर से बेस कितना आ जाएगा हमारे पास? 1, हाइपोटेन्यूज 3, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। 9 minus 1 8, p square is equal to 8, p will be 2√2। कितना आएगा हमारे पास? 2√2, इसका रूट करके। तो अब साइन के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज t होता है, परपेंडिकुलर इज 2√2, हाइपोटेन्यूज इज 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था, 2√2/3। अब मत सिंपलर क्वेश्चन देन द प्रीवियस वन, पिछलों से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। अब हमारे पास रह गया इसके अंदर क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अप टू 17। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 तो हो गया हमारा, 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया तो पीछे जाके वीडियो को पॉज करें और एक बार इसको नोट कर ले, फिर हम 13th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आने वाले हैं। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosecant x। किसके बराबर प्रूव करना है इसको? 2 cosecant x। अब फॉर्मूलाज की बात, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालनी है, दोनों को इक्वेट कराना है। अब ये यहाँ से कैंसिल नहीं हो सकता जब तक ये 2 नहीं हटता। तो 2 हटाने का फॉर्मूला एक होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसकी इक्वल होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए हुए हैं फॉर्मूलाज वाली वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। आप फटाफट से जाके उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिलेगा, वो आप फटाफट से देख लीजिए एक बार क्या होगा उसमें, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। 2 tan इनवर्स x, x की जगह क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, अच्छा x नहीं पड़ा हुआ शायद, यहाँ पे cos x है, दिस इज cos x। ठीक है, अब x की जगह cos x है, ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 2 cos x। ये किसके इक्वल हो जाएगा? tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosecant x। एज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें इसको इक्वेट कराना पड़ेगा। जब इक्वेट करा दिया फार्मूला लगा के इसके ऊपर बाय यूजिंग दिस फार्मूला, तो हमारे पास tan से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल। शो नहीं करना आपने, डायरेक्टली इक्वेट करा दो। 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cosecant x। सबसे पहले तो ये cosecant के 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ 1 माइनस cos स्क्वायर x विल बी sin स्क्वायर x, और यहाँ पे ये cosecant भी 1 अपॉन क्या हो जाएगा? sin, क्योंकि cosecant का रेसिप्रोकल sin होता है, एक sin कैंसिल हो गया। cos अपॉन sin इज cot x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? π/4। कितनी वैल्यू आएगी इसके अंदर? π/4। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया आपका π/4। तो चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। अब tan इनवर्स क्या दिया हुआ इसमें? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। अब आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो। देखिए यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा, क्या पुट करना है इसके अंदर? x को अभी हमें x की वैल्यूएट करना है, सॉल्व फॉर x करना है। तो डायरेक्टली आप या तो पुट करके कर लीजिए या जैसे मर्जी कर लीजिए, वो आपका अपना मेथड है। जो हम मेथड करा रहे हैं उसमें क्या होगा? इस 2 को इधर ले जाते हैं। दिस विल बी 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्यों कराया हमने ये मेथड? क्योंकि हमने अभी करा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2 इंटू दिस वैल्यू जो x के अंदर पड़ी है, 2 इंटू दिस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह ये पड़ा था उसका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब tan और tan आ गया। फिर से क्या करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में इक्वेट कराया उसको भी इक्वेट करा देते हैं। एक बार ये नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके, फिर उसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसमें क्या होगा? 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। किसके बराबर हो गया ये? एक्स के। इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं।
2 into 1 minus x upon 1 plus x, the LCM will be 1 plus x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल होके दिस विल बी इक्वल टू x। आगे फर्दर इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक बार इसको नोट करिए फटाफट से, ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, इसका एलसीएम ले लिया यहाँ पे हमने, तो क्या बचा हमारे पास टर्म में 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि बाहर माइनस था सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये टर्म ऊपर चली जाएगी यहाँ पे, तो दिस विल बी 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक पॉजिटिव नेगेटिव 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू x, यहाँ पे आ गया। नाउ दिस इज 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके दिस विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो यहाँ से फिर से ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर जाके क्या होगा पॉजिटिव 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ये हमारे पास सॉल्व करके आ गया। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सी एक्सरसाइज का, मिसलेनियस का, तो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सही आंसर है प्लस माइनस 1/√3, और इसमें दे रखा है x इज ग्रेटर देन 0 है तो प्लस 1/√3 हो जाएगा, नेगेटिव आप हटा दोगे, एज लिख देना एज x इज ग्रेटर देन 0, तो प्लस 1/√3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर CBSE एग्जाम। ये 14th क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया आपका। अब चलते हैं अपने 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन होप आपने नोट कर लिया होगा, एक बार वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लीजिए। हम अपने 15th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन इज मच सिंपलर देन द प्रीवियस क्वेश्चंस, पिछले क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन से ही थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या करना है हमने, अगेन x की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ऑफ tan इनवर्स x, हमें फॉर्मूला पता है भी साइन के अंदर साइन आना चाहिए, और अगर इसको सॉल्व करें tan इनवर्स x ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में 1 लगा लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x हो गया, बेस कितना हो गया 1, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब ये आ गया, इसको किस में चेंज करना है हमने, साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स में चेंज करके क्या बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, हमने फॉर्मूला बता दिया, परपेंडिकुलर इज x, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन के अंदर साइन, आंसर विल बी x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब 16th क्वेश्चन, द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE। अब आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों होने वाला है, क्योंकि इसमें काफी सारे फॉर्मूलाज अप्लाई होने हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस था यहाँ पे, और अब इसको कैसे करेंगे, इसको प्रोसीड कैसे करना है, वी नीड टू रिमूव दिस साइन इनवर्स। अगर हमें सारे x निकालने तो ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सब हटाना पड़ेगा, ये नेगेटिव उधर जाके क्या कर देते हैं पॉजिटिव, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। एक काम तो ये हो गया, अब हटाने के लिए इसको हटाना है, तो इधर आके साइन इनवर्स क्या बनेगा साइन, तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स x, ये हो गया। अब π/2 प्लस 90 पे चेंज हो जाता है, तो दिस विल बिकम cos π/2 प्लस करके सेकंड क्वाड्रेंट में, इन सेकंड क्वाड्रेंट द साइन इज पॉजिटिव 2 साइन इनवर्स x। अगर किसी को क्वाड्रेंट रूल नहीं आता तो उसका वीडियो भी 11th वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x। तो एक बहुत सिंपल सी बात होगी, अब cos के अंदर cos चाहिए, एक तो cos चाहिए और दूसरा ये 2 हटाना है, तभी हम फॉर्मूला लगा पाएंगे cos a ऑफ cos इनवर्स x। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर θ/2, ये फॉर्मूला था हमारे पास। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और उसका एंगल भी हाफ हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, दिस इज द फॉर्मूलाज जो हमने यूज करने हैं। 1 माइनस एक्स कॉस थीटा, थीटा की जगह ये वैल्यू लेनी है आपने इसके अंदर, तो क्या पुट करोगे 1 माइनस 2 साइन थीटा की जगह क्या वैल्यू लेनी है 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 पड़ा था और इसका क्या था होल स्क्वायर था। ध्यान से फिर से थीटा की वैल्यू 2 साइन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू 2 साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिए, कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और इसका क्या था होल स्क्वायर। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा एक्स, ये स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन x कॉमन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई 0 और 1/2 और देखते ही बहुत मन करेगा टिक करने का भी, हाँ ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, ए इज द करेक्ट आंसर, बट ए करेक्ट नहीं है इसके अंदर। क्यों नहीं है वो देखते हैं हमारे पास इसके अंदर ए करेक्ट क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 15 होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए x इज इक्वल टू 1/2 इधर पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या बनेगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 विल बी 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2। ठीक है, अगर हम देखिए साइन इनवर्स 1/2 π/6 पे माइनस 2 इंटू π/6 इज इक्वल टू π/2, तो π/6 इज इक्वल टू नहीं लेते, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं सिर्फ, π/6 माइनस π/3, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 6 पाई माइनस 2 माइनस π/6 नॉट इक्वल टू π/2, मतलब उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एज x is equal to 1/2 does not satisfy the equation को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, therefore x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था x is equal to 1/2 इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, D is the correct answer, ऑप्शन नंबर D is the correct answer। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कीजिए, हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So in the last question, so finally 10 वीडियोस टू लॉन्ग है ना, बहुत बड़ी होगी वीडियो, लेकिन हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कराने के लिए प्रॉमिस किया था, तो ये उसके लिए था भी। एक क्वेश्चन नंबर पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स xy माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिर से हमारे पास ये, इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा वो भी बताते हैं हमारे पास। देखिए फटाफट से, जब भी आपको बताया था tan इनवर्स के अंदर डिनोमिनेटर में कोई टर्म पड़ी हो उस टर्म को 1 बनाना होता है, तो इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे को पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स, इसको कुछ नहीं करना, इसकी डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म 1 बनानी है। tan इनवर्स 1 माइनस वाई बाई एक्स अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x बाय वाई, इट इज x बाय वाई और y बाय x, एक बार चेक कर लेते हैं हम, इट इज x बाय वाई। ठीक है, हमने इसको x से डिवाइड कर दिया, तब हमारे पास क्या बना 1 माइनस वाई बाई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ देखिए जरा क्या होगा हमारे पास, माइनस फिर से फॉर्मूला लगाएं तो क्या बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y बाई x, ये क्या बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y बाई x। आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं इसके अंदर, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूला का यूज़ करा, रिवर्स में यूज़ कर लिया, ये चीज़ हमारे को दे रखी थी और हमने इसको इसमें फॉर्म कर लिया। x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1, अच्छा ये नेगेटिव वाला है, ऊपर माइनस आएगा और नीचे क्या आएगा पॉजिटिव। x की वैल्यू 1 और y की जगह क्या पड़ा हुआ है y बाय एक्स। अगर नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई करें क्या होगा, tan इनवर्स x बाय वाई माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x बाय वाई। अब ये सॉरी y बाय एक्स आएगा इधर, अब ये क्या है x बाय वाई और ये y बाय एक्स, और अगर x बाय वाई को y बाय एक्स में चेंज करना है तो इसको cot इनवर्स लिख के, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot, तो क्या बन जाएगा y बाय एक्स प्लस दिस tan इनवर्स y बाय एक्स, ताकि वैल्यू सेम हो जाए, माइनस tan इनवर्स 1। नाउ tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स x कितना होता है हमारे पास π/2, π/2 बन गया इन दोनों को ऐड करके, माइनस 1 कब होता है π/4 पे, π/2 माइनस π/4 एलसीएम विल बी 4,
2 पाई माइनस पाई, इट विल बी पाई बाय 4। ये आपका आंसर आ गया। और ये हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर करेक्ट है आपका, सी। तो ये हो गया आपके सॉल्यूशन मिसलेनियस एक्सरसाइज के। नोट कर लीजिए फिर से, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने आपको बताया भी मिसलेनियस में कैसे सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट चैप्टर जब हम शुरू करेंगे किसी और सीरीज के साथ अब, तो स्टे ट्यून विद द चैनल फॉर द मोर वीडियोस ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सब सब्जेक्ट की मिलेंगी आपको यहाँ पे। तो स्टे ट्यून विद द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।